नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, JEE डे नंबर 5 में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। डे नंबर 5 में हम प्रोग्रेशन, बाइनोमियल थ्योरम और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का डिस्कशन करेंगे। P&C दोस्तों, आप लोगों को ऐसा करना है कि ये जब आप पढ़ रहे हो तब आपको नोट और पेन लेके बैठना है। हालांकि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो नोट डाउन करो, बढ़िया इंपॉर्टेंट है, बढ़िया सा कॉन्सेप्ट जानने को मिलेगा। वैसे देखा जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन P&C के रिलेटेड है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ waves in which 15 identical blankets are distributed or can be distributed among 4 persons so that each gets at least 2 blankets. Okay dear friends, ऐसा है कि अब 15 आइडेंटिकल ब्लैंकेट से उसको 4 पर्सन में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो कि सभी को एटलीस्ट 2 ब्लैंकेट मिलने चाहिए। तो आइडेंटिकल है इसलिए हम सपोज कर रहे हैं कि सपोज फर्स्ट पर्सन को x नंबर ऑफ ब्लैंकेट मिल रहे हैं, सेकेंड को y, थर्ड को z और लास्ट वाले को w, और टोटल नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स 15 हो गए। वैसे अगर सभी को एटलीस्ट 1 मिले ऐसा होता तो फॉर्मूला हमारे पास था, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट 2 मिले ऐसा है। और हाँ, किसी को 0 मिले वो वैलिड होता, फिर भी हमारे पास फॉर्मूला था, याद करो, n+r-1 ये फॉर्मूला होल नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स किसी को मिले इसका फॉर्मूला था, और नेचुरल नंबर ऑफ ब्लैंकेट मिले उसका फॉर्मूला n-1c(r-1), ये नेचुरल नंबर के लिए फॉर्मूला ये है। अब यहाँ पे कंडीशन हमारे पास है कि x ग्रेटर और इक्वल टू 2, y ग्रेटर और इक्वल टू 2, z भी ग्रेटर और इक्वल टू 2 और w भी ग्रेटर और इक्वल टू 2 होना चाहिए। लेट अस टेकिंग कैपिटल X, डियर फ्रेंड, यहाँ पे कैपिटल X x-2 सपोज कर लो, कैपिटल Y y-2 एज्यूम कर लो, कैपिटल Z इट कैन बी z-2 and capital W is called W-2. All these capital letters always greater or equal to 0. Due to this phenomena, x-2, y-2, z-2, w-2 all are non-negative. ओके, तो हम यहाँ पे स्मॉल लेटर की जगह कैपिटल रिप्लेस करेंगे। वो कैसे? कैपिटल x+2 प्लस कैपिटल y+2 प्लस कैपिटल z+2 प्लस कैपिटल w+2, you can get 15 guys. Okay, now capital X plus capital Y plus capital Z plus capital W equal to what? 15 minus 8, 7. Great. Okay, तो अब ये हमारे पास जो फंडा आ चुका है वो X, Y, Z, W वो सभी होल नंबर है, होल नंबर सेट में से लिए गए हैं, ऐसा फंडा हमारे पास आ गया। देखो, तो हम यहाँ पे डियर फ्रेंड्स ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला जो होल नंबर के लिए है। तो नंबर ऑफ such ways is given by n+r-1 c(r-1). Okay, what is our n? 7, r मतलब 4,
-1, C4 -1. Definitely you can get 10 C3, but sometime it is not given. Then what you have to do? Simplify it. 10 into 9 into 8 upon 6. 12 6 are 72. 120 is correct answer. आया फ्रेंड्स? 120 तरीके हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के. समझ में आ गया? सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. इसमें लिखा है 10 IIT स्टूडेंट्स and 2 DCE students. Sit in a row, such a way that exactly 3 IIT students sit between 2 DCE students. Okay. How many ways it can be possible? ऐसे कितने तरीकों से ये पॉसिबल होगा? ये भी एक बढ़िया पीएमसी का प्रॉब्लम है. इसमें हमें ये जानना है कि कितने तरीकों से पॉसिबल हो रहा है. तो सबसे पहले 10 IIT स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए. अच्छा, 2 DCA स्टूडेंट. हम एक काम करते हैं, IIT स्टूडेंट को हम सिर्फ I बोलेंगे और DCE स्टूडेंट को हम सिर्फ D बोलेंगे. अच्छा, 2D जो है उसके बीच में एग्जैक्टली 3I आने चाहिए. 3I आने चाहिए और ये कॉम्बो होना चाहिए. इसको एज्यूम जस्ट 1 बंच बोल देते इसको. सबसे पहले आप ये बताओ कि ये D जो है ना उसका इंटरनल अरेंजमेंट कितने तरीकों से होगा? ऑब्वियस है 2 फैक्टोरियल. अब 3 IIT हमें चुनने हैं आउट ऑफ 10, तो इट कैन बी पॉसिबल बाय 10C3 वेज. अब 3 IIT को इंटरनली अरेंज करो बाय, यू कैन डू इट बाय 3 फैक्टोरियल वे. ओके, 2 फैक्टोरियल इंटू 10C3 इंटू 3 फैक्टोरियल, इतना तो इसकी अरेंजमेंट में आ गया. अब इसको एक ही बंच समझ लो. टोटल कितने जन थे भाई? ये IITian 10 थे और DCE स्टूडेंट 2 थे. टोटल 12 थे. ओके, 12 थे. इसको एक ही बंच बोल दिया. अब आपके पास कितने जन को अरेंज करने को बाकी बचा? 12 माइनस आपने अरेंज ऑलरेडी 3 + 2 5 को कर दिया है. 12 - 5. ओके, 12 में से 5 को निकाल दिया, बाकी 7 बचा. लेकिन इसको एक बंच तो बोलना ही है, तो +1. टोटल 8 का अरेंजमेंट करना है. और 8 का अरेंजमेंट हाउ मेनी वेज यू कैन डू इट? 8 पर्सन का अरेंजमेंट करना है तो इट कैन बी डन बाय 8 फैक्टोरियल वेज. तो टोटल नंबर ऑफ arrangement can be done by 2 factorial into 10C3 into 3 factorial into 8 factorial ways. तो ऑप्शन में शायद ये होगा, तो इसको सिलेक्ट करना है. अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर 2 factorial into 8 factorial into 10P3, because you know very well that NCR into R factorial is equal to NPR. ये क्या है? परम्यूटेशन है गाइस. ये 10P3 into N factorial into 2 factorial. इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो. आगे नंबर 3 में बढ़ते हैं. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि फाइंड न्यूमेरिकली
greatest terms, numerically greatest term in the expansion of 3 minus 5x whole power 11 when x equal to 1 by 5. जबरदस्त क्वेश्चन है जो बाइनोमियल थ्योरम से है. 3 minus 5x whole power 11 when x equal to 1 by 5. अच्छा, क्या आप जानते हो इसके बारे में? a plus b whole raised to n है. इसके एक्सपांशन में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मान लो TR+1 है. ओके, जनरल टर्म जो जिसको बोलते हैं ना, वही है. हाउ कैन यू गेट R? द कैलकुलेशन ऑफ R के लिए पहले सबसे पहले K डिफाइन होता है. K आप डिफाइन करोगे, उसके बाद आपको R का आइडिया मिलेगा. व्हाट इज K? K इज गिवन बाय, ध्यान रखना फ्रेंड्स, n+1 upon 1 plus मॉड्यूलस ऑफ a by b. इस तरीके से आपको K का वैल्यू डिजाइन होगा. और K के ऊपर से R कैसे मिलेगा? तो R इज नथिंग बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ K. अगर ये इंटीजर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वही का वही आंसर देगा. अगर ये फ्रैक्शनल है तो फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेके आपको R को डिजाइन करना है, वो R यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. तो जो भी टर्म मिलेगा वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मिलेगा. इन शॉर्ट ये किसके ऊपर से आया है मैं बेसिकली बता देता हूँ कि बीच में TR+1 टर्म का मॉड्यूलस वो बड़ा होना चाहिए. इसका मतलब खुद टर्म बड़ा नहीं, अगर वो नेगेटिव है फिर भी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट मॉड्यूलस वो बड़ा होना चाहिए. किससे बड़ा होना चाहिए? ये ग्रेटर और इक्वल टू मोड TR+2. R+2 टर्म के मॉड्यूलस से बड़ा या इक्वल, और ये बड़ा या इक्वल मोड TR. R टर्म से भी बड़ा या इक्वल, R+2 टर्म से भी बड़ा या इक्वल. इसको मद्देनजर रखते हुए K इक्वल टू n+1 upon 1 plus mod a by b मिला, उसके ऊपर से R मिलेगा इंटीजर ऑफ K. आइए देखते हैं, सबसे पहले हम डिजाइन करते हैं K के बारे में. व्हाट शुड बी K? K हमारा हो जाएगा 11 plus 1 upon 1 plus मॉड्यूलस ऑफ A क्या है भाई साहब? 3 है. और व्हाट इज B? -5x. गॉट इट? इट विल बी 12 upon 1 plus मॉड्यूलस ऑफ 3 upon 5x. आइए x की वैल्यू 1/5 रख देते हैं, जो स्पेसिफाई कर दिए, ऑलरेडी स्पेसिफाई की हुई है. 1/5 रख दो तो इट विल बी 12/4. ओके, 12/4 दैट मीन्स 3. ओके, ये तो इंटीजर मिला, तो R इज गिवन बाय मोड K. ग्रेट, आपको आंसर 3 का 3 मिला क्योंकि इंटीजर है. R 3 मिला, तो अब टर्म नंबर TR+1 इज ग्रेटेस्ट, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, मॉड्यूलस ऑफ TR+1 बोला जाएगा. तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म करके आप लिख सकते हो. हाँ, मॉड्यूलस लेना है, वो जरूरी होता है. न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या हो जाएगा? मोड T4. कैसे मोड T4? R3 है. अब इसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे. हमारा n है 11C3 और फर्स्ट टर्म 3 है, उसमें दोनों की सब्ट्रैक्शन जितनी पावर 8 और -5x पावर R जितनी पावर मतलब 3 पावर. और हमारे पास x की वैल्यू 1/5 है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो. एट x इक्वल टू 1/5 लिखते हैं तो 1/5 से -1 पावर 3 माइनस एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि मॉड्यूलस है. तो मॉड्यूलस से बाहर करके लिखते हैं, माइनस एलिमिनेट हो गया. 11 × 10 × 9 अपॉन 6 × 3 पावर 8, और ये कैंसिल हो जाएगा 1/5 रखने से, 5 कट हो जाएगा. तो यहाँ से इसका आंसर क्या मिलने वाला है? यहाँ पे 3 और इधर 2, ये 5. यू कैन गेट 55 × 3 पावर 9
इज करेक्ट आंसर। ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। नंबर 4 जो है वो बी बाइनोमियल के रिलेटेड है। उसमें पूछा गया है कि फाइंड नंबर ऑफ न्यूमेरिकली irrational terms, numerically irrational terms in the expansion of a power 1/5 plus b power 1/10 whole power 55, ऐसा है गाइस। और लिखा है where a and b are prime numbers, a not equal to b। ओके, तो इसमें न्यूमेरिकली इरेशनल टर्म्स के बारे में पूछा है। तो हम क्या करेंगे, रेशनल फाइंड करके टोटल में से सबट्रैक्ट कर देंगे। रेशनल टर्म्स पहले फाइंड करेंगे। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिस एक्सपेंशन हैज? दिस एक्सपेंशन हैज 56 टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पहले लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू कितने हो गए गाइस? 56। 55 प्लस 1, 56 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। और यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ बोला गया कि ए एंड बी आर प्राइम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और रेशनल नंबर टर्म्स हम फाइंड करेंगे। न्यूमेरिकली रेशनल फाइंड करेंगे, वो टोटल में से सबट्रैक्ट करके इरेशनल टर्म हमें मिल जाएगी। तो उसके लिए जीटी क्या है, व्हाट इज जनरल टर्म? TR plus 1 is given by 55 CR a raised to 1/5 whole power 55 minus R b raised to 1/10 whole power R। ग्रेट। अब हम इसको देखते हैं, यहाँ से फाइनलाइज करते हैं। 55 CR ए पावर कितना, 55 से डिवाइड करोगे तो 11 माइनस R/5 मिलेगा और b पावर R/10 मिलेगा। इसको ध्यान में रखो। R is multiple of 5 as well as R is multiple of 10. So definitely R is multiple of 10 बोला जाएगा, multiple of 10। So हम एक लिस्ट बनाते हैं और R जो है ना वो W में से लेना है, होल नंबर सेट में से लेना है। ऐसा R कौन कौन सा होगा? एक तो 0 होगा, दूसरा 10, 20, 30, 40, 50। उसके आगे अगर 60 लिखा यहाँ पे 60, यहाँ पे 60, तो 11 माइनस 12 ए पावर -1, 1 अपॉन ए हो जाएगा। और ये जो आंसर आपको देगा यहाँ से, वो कुछ ना कुछ कैसा आंसर देगा, इरेशनल आंसर देगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 6 नंबर ऑफ टर्म हमने ले लिया यहाँ से, तो ये 6 नंबर ऑफ टर्म्स आ गए। देखो 5 + 1 6, आर जितने उतने टर्म्स आपको मिलेंगे। आया समझ? आर जितने उतने टर्म्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ से 6 number of terms can be rational. So how many terms becomes irrational without radical sign? So 6 number of terms rational मतलब without a radical sign।
कोई रूट नहीं है, सेकेंड रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, विदाउट रेडिकल साइन। यहाँ पे इन शॉर्ट इरेशनल नंबर ऑफ टर्म्स तो नहीं, पर विथ रेडिकल साइन होना चाहिए, विथ रेडिकल साइन। कितने टर्म्स हो गए जिसको विथ रेडिकल साइन? इरेशनल से प्रॉपर वर्ड ये है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शनल भी आंसर आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, total number of terms numerically with radical sign, with radical sign is given by 56 minus 6। 50 टर्म्स ऐसे होंगे कि जिसमें कोई ना कोई रूट आएगा, विथ रेडिकल साइन आएगा। आया समझ? ऐसे 50 टर्म्स हो गए। इरेशनल भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इरेशनल से प्रॉपर वर्ड ये है, इरेशनल भी बोल सकते हो और विथ रेडिकल साइन भी बोल सकते हो। क्योंकि अगर आपने 12 इधर लिया तो यहाँ पे -1 आएगा, बट 12/10 से यहाँ पे रेडिकल साइन 6/5 हो जाएगी, वो फिर से इरेशनल नंबर देगा। आया समझ? आगे बढ़ते नंबर 5 डिस्कशन करेंगे। नंबर 5 में लिखा है कि फाइंड लास्ट टू डिजिट्स of the number 23 पावर 14। 23 पावर 14 का लास्ट 2 डिजिट हमें फाइंड करना है, और फाइंड द रिमाइंडर when 23 पावर 14 is divided by 100। जब इसको 100 से आप डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? इसका आंसर और लास्ट 2 डिजिट का आंसर ऑलवेज इक्वल रहता है, ऑलवेज सेम रहता है। इंटीजर के बारे में अगर पूछा जाए, चलो 202305 है, तो इसको आप 100 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो आपको कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लास्ट 2 डिजिट वो रिमाइंडर हो, मतलब इसका रिमाइंडर 5 हो। और 10 से डिवाइड करके लास्ट डिजिट, 1000 से डिवाइड किया तो लास्ट 3 डिजिट। ऐसे बेसिकली ये सिस्टम में होता है। इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे इसका आंसर कैसे फाइंड करना है वो देखते हैं, यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके हम ये आंसर फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते। 23 पावर 14 है, जी हाँ, इसको आप 23 पावर 2 पावर 7 लिख सकते हो, जी बिल्कुल। अब 23 पावर 2 का आंसर क्या होगा? 529, उसकी पावर 7, मतलब इट कैन बी रिटन एज 530 माइनस 1 होल पावर 7। ज्यादातर 1 आ जाए ना, एक टर्म 1 आ जाए, ऐसा बाइनोमियल यूज करना है। इसका एक्सपेंशन ऐसे होगा डियर फ्रेंड, 7 से 0, 530 पावर 7, और बाद में क्या, एक प्लस माइनस ऑल्टरनेट होगा। 7 से 1, 530 पावर 6 प्लस 7 से 2, 530 पावर 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा माइनस अप टू लास्ट टर्म क्या हो सकता है? लास्ट टर्म में आएगा -7 से 7, 530 पावर 0 और 1 पावर 7, मतलब -1 पावर 7, इसलिए माइनस आया। अच्छा, ये लास्ट टर्म, सेकेंड लास्ट टर्म भी लिखते हैं, चलो 7 से 6 और 530, एंड लास्ट टर्म में ये प्लस होगा और लास्ट टर्म में -7 से 7, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, इसके आगे वाला टर्म जो है ना, वो 530 पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लास्ट 2 टर्म को छोड़ के बाकी सभी में से 530 पावर 2
कॉमन ले लेंगे, 530 पावर 2 कॉमन, तो इट विल बी 7C0 इंटू 530 पावर 5, ओके, माइनस 7C1 इंटू 530 पावर 4, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बचता क्या है, प्लस करके आगे जाएंगे तो यहाँ पे लास्ट में बचेगा -7C5, इतना ही बचेगा। 530 पावर 2 वो तो कॉमन हो गया, और क्या बचेगा, ये 7C6 इट विल बी 7, 530 इंटू 7 करते, 530 इंटू 7 कर देते 3710, 3710 -1, ओके। तो ये 53 स्क्वायर इंटू कुछ दुनिया भर का ये ब्रैकेट है, इंटू 10 स्क्वायर, 100 इंटू 10 स्क्वायर, तो यहाँ पे 100 इंटू यही वाला ब्रैकेट आ जाएगा 530 पावर 5 माइनस 7 इंटू 530 पावर 4 प्लस अप टू माइनस 7C2, 7C5 that means 7C2 प्लस 3709, गॉट इट। तो ये 100K टाइप होगा, ये कोई इंटीजर है, मान लो ये इंटीजर 100K प्लस 3709, ओके। अब आप इसको आप 100 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 09 ही बचने वाला है। इसका मतलब इसके लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगे, 09। वो कैसे, 100 इंटू के किया तो लास्ट में 2 जीरोस होगा, आगे जो भी नंबर से उसका पता नहीं है, लास्ट में इतना होगा, उसमें 3709 ऐड कर दो तो आपको लास्ट में 09 मिलने वाला है, ये बात सही है। तो हेंस लास्ट टू डिजिट्स एग्जैक्टली इक्वल टू 09, इसके लास्ट 2 डिजिट मिल गए आपको। आया समझ? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। वो प्रोग्रेशन के रिलेटेड है, A1 A2 A3 अप टू AN है भाई, आर इन HP, then in which progression does the term A1 upon A1 plus A2 sorry A2 plus A3 plus up to AN comma A2 upon A1 plus A3 plus up to AN comma dot AN upon A1 plus A2 plus up to AN minus 1 lies। ये सारे टर्म्स कौन से प्रोग्रेशन में लाई करेंगे वो फाइंड करना है। अच्छा, तो इसका सबसे पहले इसका प्रॉपर्टी क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मिसिंग कौन है, A1 जो ऊपर है, यहाँ पे A2 मिसिंग है जो ऊपर है, तीसरे में A3 मिसिंग होगा, लास्ट में AN मिसिंग है जो ऊपर। आया समझ? इस तरीके से ये है। और सबसे पहले A1 A2 A3 उसके बारे में लिखते हैं, A1 A2 A3 अप टू कहाँ तक, AN आर इन HP। ये सारे HP में है तो इसके रेसिप्रोकल भाई साहब 1/A1 1/A2 1/A3 अप टू 1/AN आर इन AP हो जाएगी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मिलेगी। अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी नंबर है उसको k कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई किया जाए, सेम टू सेम डिवाइड किया जाए नॉन जीरो से, या ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए सेम नंबर से, तो वो नंबर्स भी AP में ही निकलेंगे। यहाँ पे काम करते हैं, A1 प्लस A2 प्लस अप टू AN टर्म से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सभी टर्म को A1 प्लस A2 प्लस अप टू प्लस AN, ये जो कांस्टेंट टर्म है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं सभी को मल्टीप्लाई किया तो जो नया प्रोग्रेशन आएगा बच्चों, वो नया प्रोग्रेशन भी AP का AP ही रहेगा, आर इन AP, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अच्छा, ये अब सेपरेट कर दो डिनोमिनेटर से, तो 1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू प्लस AN मिलेगा, अपन क्या होगा A1, ओके।
दूसरा 1 प्लस यहाँ से 2/A2 1 प्लस बाकी का बचा उसका लिस्ट बनाते हैं A1 प्लस A3 प्लस अब 2 प्लस AN अपन क्या A2 तो सभी में 1 प्लस आ जाएगा इसमें लास्ट में 1 प्लस आएगा तो 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस अप टू क्या AN-1 अपॉन AN आर इन AP। जी हाँ बच्चों ये भी AP में आया। तो अब सभी टर्म में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो सभी में से 1 निकाल दो तो जो नया आएगा A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN अपॉन A1 गॉट इट A1 प्लस A3 प्लस अप टू AN अपॉन A2 अप टू A1 प्लस A2 प्लस अप टू AN-1 अपॉन AN आर इन AP। ये भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मिलेगा क्योंकि हमें सभी नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट किए इक्वल प्रोसीजर सभी में करनी है। अब इसका रेसिप्रोकल वो यहाँ पे पूछा हुआ है तो अब तो समझ में आ जाना चाहिए कि इसका रेसिप्रोकल आपको कौन से प्रोग्रेशन में मिलने वाला है। AP का रेसिप्रोकल HP होता है तो ये आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन में मिलेगा। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया कि भाई रेसिप्रोकल का यूज करके आर इन HP AP का रेसिप्रोकल HP में मिलेगा और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आया समझ दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 7 में देखते हैं 7 नंबर का जो सम है लिखा है इफ all words form from the letters of words the letters of word horror अरे डरिएगा मत बिल्कुल हॉरर नहीं है ये हॉरर बहुत ही इजी सम है आर अरेंज in the opposite order as they are in dictionary। जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना डिक्शनरी ऑर्डर के अपोजिट ऑर्डर में अरेंज करना है। देन फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड हॉरर। आप लोगों ने डिक्शनरी का सीधा साधा अगर अरेंज करना है तो ऐसे तो ढेर सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए। ये अपोजिट ऑर्डर एज दे आर इन डिक्शनरी मतलब डिक्शनरी का उल्टा क्रम लेके अपने को नई डिक्शनरी बनानी है और उसमें हॉरर का रैंक कौन सा आता है वो तय करना है। तो सबसे पहले हम इनवर्स डिक्शनरी ऑर्डर लिखेंगे। इनवर्स मतलब उल्टा भाई उल्टा डिक्शनरी ऑर्डर क्या आएगा सबसे पहले आर आएगा उल्टा आर 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 3 बार आर है डबल ओ है एंड एच। अच्छा हॉरर को देख के आपकी रूह कांप उठेगी देखो रूह आ गया है ना आर 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 डबल ओ एच। तो इसमें पहले द वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम आर होता है आर से जो स्टार्ट हो गए ऐसे वर्ड हो गए 1 2 3 4 5 के लिए 4 लाइन बनाते हैं यहाँ पे ये 4 लाइन बना दी 5 बॉक्स हो गए 5 बॉक्स को अरेंज करो तो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल मतलब 2 आर बचे 2 ओ बचे तो 2 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। ये तो भाई बोर्ड में आ चुका है ये तो आपको पक्का पता है कि ये 30 तरीके से आर से चालू होते हुए जो भी वर्ड बनेंगे। नेक्स्ट किसकी बारी आएगी ओ। अच्छा ओ से जो स्टार्ट होते हैं ऐसे कितने नंबर ऑफ वर्ड बनेंगे उसको जानने के लिए फिर से एक बार ये पांचों स्थान में आप ओ के अलावा सारे दिखा दो तो 3 बार आर आएगा और ओ एंड एच एक एक बार आएगा तो 120 डिवाइड बाई 6 दैट मीन्स
20। अच्छा, अब एच से स्टार्ट होते हुए कितने वर्ड बनेंगे वो देखना है। तो उसको एच में पहले एच, उसके बाद कौन आएगा? एच में आपको भीतर जाना होगा, एच ओ वो बनाना है। इसलिए यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर हमने डिजाइन किया, तो ये डिक्शनरी से टोटली उल्टा क्रम मिल जाएगा आपको। एच से स्टार्ट हुए वर्ड बनाने हैं तो एच के बाद तुरंत आर आएगा। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैसे तो एच के बाद क्या आता है? ओ आता है डिक्शनरी के अकरडेंस। उल्टा डिक्शनरी बनाया है तो एच के बाद हमें आर सिलेक्ट करना है। अच्छा, आर, अब यहाँ पे 4 ही स्थान बनाना है तो 3 लाइन बना देते हैं। अच्छा, ये चारों स्थानों में क्या होगा इसकी पूर्ति कीजिए। अच्छा, 4 फैक्टोरियल अपॉन आर 2 बार और ओ 2 बार आएगी। 24 डिवाइड बाई 4 इट विल बी 6। ग्रेट, यहाँ पे एच आर तो मिल गया। उसके बाद कौन आएगा? एच आर वाले खत्म, अब आएगा एच ओ। ओके, एच ओ आएगा। हाँ, उल्टा डिक्शनरी में एच ओ आएगा, हमें हॉरर तक पहुंचना है। अच्छा, एच ओ, उसके बाद जितने भी वर्ड बनेंगे वो वर्ड कितने हो गए? तो वो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें एच ओ तो आ गया, अब डबल आर वाला देखना है। तो यहाँ पे एच ओ, इससे टोटली उल्टा एच ओ, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे डबल ओ, 3 बार आर हो जाएगा, ये पहले आएगा। तो ये एक होगा। उसके बाद कौन होगा? एच ओ। अब ए ओ शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, मतलब एच ओ डबल आर ओ आर बन गया है हॉरर। इसके बाद इसका टर्न आएगा, मतलब देन दिस विल बी कम। ओके, देन दिस विल बी कम। ओके, फाइनल रैंक ऑफ हॉरर क्या होगा? रैंक ऑफ हॉरर इक्वल टू 30 प्लस 20 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 1, ये 58th रैंक होगा रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर में। 58th रैंक होगा। या इसका ऑल्टरनेटिव साथ में देख लेते हैं बच्चों। इसका ऑल्टरनेटिव बड़ा ही प्यारा है, मजेदार है। ये विंडो देखो, ये विंडो में ऑल्टरनेटिव हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको हॉरर तो लिख ही लेना है, ऐसे थोड़ा थोड़ा गैप रख के हॉरर वर्ड लिख लेना है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? इनवर्स डिक्शनरी ऑर्डर। तो इनवर्स डिक्शनरी ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा? उल्टे क्रम में सबसे पहले आर, उसको रैंक 1 दे दो, तीनों आर को। 3 है, अब 2 3 कट कर दो। 4 नंबर किसको देगो? ओ को, दोनों को 4। अब 5 कट कर दो, 6 नंबर एच को दे दो। अच्छा, अब अब 6 से छोटे वाले नंबर कितने हैं वो काउंट करो। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 लिखो। 4 से छोटे वाले नंबर 1 2 3, ये तो 4 जितना ही है, छोटा लिखना है। 1 2 3 है तो यहाँ पे 3। 1 से छोटे कितने हैं? नथिंग, 0। 1 से छोटे 0। 4 से छोटे कितने हैं? 1। ए साइड देखना ही नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड देखना है। 6 से ए बाजू देखना है, 4 से ए बाजू देखना है। इन शॉर्ट राइट हैंड साइड सिर्फ देखते रहना है। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दो। पहला 0 फैक्टोरियल, दूसरा 1 फैक्टोरियल, तीसरा 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 आर आ गए, अब यहाँ से देखते जाना है। देखो, ये सिंगल था, ये भी सिंगल था, यहाँ पे 2 आर आ गए। अब इसको देखो तो यहाँ पे 3 आर है। तो ये 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल को पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे 3 आ रहे हैं तो डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। और इधर अब ओ की जो बारी आई, ओ 2 हो गए और आर 3 हो गए, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल लिखना है। अच्छा, आर 3 हो गए, ओ 2 हो गए, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये दोनों का आपको प्रोडक्ट कर देना है, ये दोनों का प्रोडक्ट करवा देना है। पहले वाला 0 फैक्टोरियल की वजह से 1, इसका प्रोडक्ट 1, इसका 0, इसका 0, और इसका 24
डिवाइड बाय 6 करोगे तो 4 डिवाइड बाय 2 2 3 आर 6। ओके, इसका 120 डिवाइड बाय 6 एंड डिवाइड बाय 2, तो ये कुल मिला के 50 हो जाएगा। 10 इंटू 5 50, तो ये इक्वल टू 58th रैंक मिलेगा। देखा आपने, ये सभी का समेशन कर दो, 58th रैंक मिलेगा। इस तरीके से आप ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके भी और फाइनल समेशन करके आंसर पा सकते हो। लास्ट वाले में याद रखिएगा 1 ही रखना है, इनटू कुछ भी नहीं है तो 1 ही यहाँ पे रखना है। तो 58 पोजीशन आएगी जो डिक्शनरी ऑर्डर की रिवर्स पोजीशन बोली जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे वाला जो क्वेश्चन है वो नंबर 8 डिस्कस करेंगे। वहाँ लिखा है फाइंड द कोफिशिएंट, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इन एक्सपांसन ऑफ इसके एक्सपांसन में पूछा गया है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब होल पावर 11। इसके एक्सपांसन में हमें x पावर 4 का कोफिशिएंट तय करना है। अच्छा, तो इसके एक्सपांसन में x पावर 4 का कोफिशिएंट तय करने में देखो आसानी ये है कि 1 प्लस एक्स और ये दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस एक्स फैक्टराइज हो सकता है। होल पावर कितना? होल पावर 11। तो यहाँ पे दो फैक्टर मिलेंगे, 1 प्लस एक्स और दूसरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स पावर 11, उसके बाद मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 11। जी हाँ, अब हमें x पावर 4 का कोफिशिएंट देखना है। तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम x की पावर जो है ना वो 0 लेंगे। तो टोटली 4 पावर इसमें से लेनी है, एक्स स्क्वायर पावर 2 से, मतलब ये पावर 2 वाला लेंगे और यहाँ पे x पावर 0, कुल मिला के 4 हो जाएगी। और यहाँ से हम x पावर 2 अगर हमने ली, x पावर 2 वाला टर्म लिया तो इसमें से एक्स स्क्वायर पावर 1 वाला लेना है, कुल मिला के 4 पावर। और इधर से अगर हमने x पावर 4 लिया तो यहाँ पे x पावर 0 वाला टर्म लेना है। तो ये लेने से आपका काम होगा, बीच में एंड आएगा और यहाँ पे और आएगा, और मतलब समेशन, एंड मतलब प्रोडक्ट। तो फाइनली कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इन एक्सपांसन जो गिवन है उसके एक्सपांसन में क्या आएगा, सबसे पहले 11 से 0 करना है, उसके बाद भाई साहब 11 से 2 कर लेना है, क्योंकि पावर 2 जो है पावर 4 नहीं है, तो कुल मिला के 4 हुआ। आगे यहाँ पे 2 पावर के लिए 11 से 2, यहाँ पे जस्ट 1 पावर है तो 11 से 1 कर लेना है। उसके बाद कौन है, 4 पावर के लिए 11 से 4 और 0 के लिए 11 से 0। आया समझ? ये 1 है, 11 इंटू 10 डिवाइड बाई 2। ओके, पहले वाला ये प्लस 11 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 इंटू 11 प्लस 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 24, ये तो 1 हो जाएगा। ओके, तो पहले वाला है 55 प्लस दूसरा 11 इंटू 11 121 इंटू 5 121 इंटू 5 605। ओके, 605 प्लस ये 24 3 आर 72 330। नाइस, अब सभी का समेशन ले लो। तो ये 8 सॉरी ये 0, उसके बाद 0 1 कैरी आएगा 9 9। ओके, 990 990 वो कोफिशिएंट मिलेगा इसका। आइए देखते हैं आगे, नंबर 9 में देखते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट सीरीज।
इनफाइनाइट सीरीज की वैल्यू फाइंड करनी है। एस इंफिनिटी इज गिवन बाय 1 माइनस 3/2 प्लस 5/4 माइनस 7/8 एंड प्लस तबड़ाक अप टू इनफाइनाइट। ऐसा कोई एक सीरीज गिवन है, ये सीरीज का वैल्यू हमें फाइंड करना है। वो दिखने में तो ये सीरीज कैसा दिखता है, यहाँ पे 3 है, 5 है, 7 है, मतलब 1 में से 3 2 ऐड किया, 2 ऐड किया, यहाँ पे 2 ऐड किया, ऊपर एडिशन होता है और यहाँ पे डिवाइड करो, माइनस हाफ डिवाइड बाय 1 माइनस हाफ, 1/4 डिवाइड बाय माइनस हाफ माइनस 1/2, और ये माइनस 1/8 डिवाइड बाय 1/4 माइनस हाफ। तो ये बच्चों यहाँ से एजीपी सीरीज है, एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एजीपी में अक्सर ऐसा होता है, ए प्लस डी इंटू आर, उसके बाद होता है ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर एंड अप टू इनफाइनाइट टर्म। तो इसका एस इंफिनिटिव का एक फॉर्मूला है, ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब मोड आर लेस देन 1 हो, तब ये फॉर्मूला आप बिंदास यूज कर सकते हो इनफाइनाइट के लिए। तो यहाँ पे क्या ऐसा बन रहा है, जी बिल्कुल, हमारे पास ये 1 है, व्हाट इज आर, आर है माइनस हाफ, और मोड आर लेस देन 1 भी है। अच्छा, इसका डी कितना है, डी, इसमें 2 ऐड करोगे तो ये सारे मिलेंगे, तो डी 2 है। व्हाट शुड बी एस इनफाइनाइट, नथिंग बट ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी इंटू आर अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर। ए की जगह 1 रख दो, अपॉन 1 प्लस हाफ हो जाएगा, डी की जगह 2 रखो, इंटू आर माइनस हाफ है, और ये 1 प्लस हाफ होल स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ बच्चों? ये नीचे 3/2 तो बना दिया 2/3, और माइनस ये इसका 2 कट 4 ऊपर अपॉन 9, ऐसा कुछ मिला इधर। तो अब 9 एलसीएम ले लो, 9 एलसीएम 3 2 जार 6 माइनस 4, ग्रेट, 2/9 इसका फाइनल आंसर आया। देखा बच्चों, 2/9 मिल रहा है, इस तरीके से इसका आंसर मिल गया। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10 जो किसके रिलेटेड है, यही सीक्वेंस एंड सीरीज के रिलेटेड है, एंड इसमें बाइनोमियल का भी यूज किया गया है। देखते हैं बाइनोमियल, वैसे प्रॉब्लम बाइनोमियल का बोला जाएगा, और कॉम्प्लेक्स भी इसमें यूज करना पड़ेगा। ऐसा कुछ है, इस तरीके से टर्म गिवन है, इसको 1 को 1 की जगह C0 भी कभी कभी आता है, C0 नथिंग बट 1 आपको ले लेना है, पहले वाला तो 1 ही होगा। अब टू C12 x पावर 12 का पूरा फॉर्मेशन गिवन है, और पूछा है कि इवेल्युएट, क्या इवेल्युएट करने को पूछा है। नंबर 1 फर्स्ट वाला C2 प्लस C4 प्लस C6 प्लस अप टू C12 ये, और दूसरा वाला पूछा है C2 माइनस C4 प्लस C6 माइनस अप टू माइनस C12। बोलो, ये दोनों की वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले ये जो फॉर्मेशन दिख रहा है, वहां पे टेकिंग x इक्वल टू 1, हम पहले वाला देख रहे हैं नंबर 1, x इक्वल टू 1 लेते हैं दोनों साइड, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 होल पावर 6 is given by C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस तबड़ा C12, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 2 जार 12, मैक्सिमम पावर 12 आएगी, ओके। और C0 अक्सर 1 होता है, वो लास्ट में हम काउंट करके लिखेंगे। और दूसरा, इसका आंसर क्या आ गया, इसका तो 0 ही आंसर आ गया, लेकिन दूसरा भी लेके भाई, टेकिंग x इक्वल टू -1। आइए देखते हैं -1 से क्या होता है। 1 -1, इधर -1 पावर 2, यहाँ पे -2 होल पावर 6, इसका आंसर होगा C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और लास्ट में
C12 ही मिलेगा। देखा आपने, -1 पावर 12। अभी दोनों को ऐड करवाते हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 0 मिलेगा पहले वाले में, प्लस -2 पावर 6, ग्रेट, 2 पावर 6। अब 2 टाइम्स कौन कौन आएगा, C0 प्लस C2 प्लस अप टू C12 आएगा। हमें आंसर इसका चाहिए, यहाँ से ये सारा सम चाहिए। C0 हमें पता है 1 है, इधर 2 पावर 5 हो जाएगा, इक्वल टू 1 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C12। तो रिक्वायर्ड समेशन इज C2 प्लस C4 प्लस अप टू C12 is given by 2 power 5 minus 1, and 31 is correct answer for number 1। नंबर 1 का सॉल्यूशन तो हमें मिल गया। अब दोस्तों यहाँ पे सभी प्लस चाहिए था, तो हमने ये डिजाइन किया। अब एक प्लस एक माइनस अगर चाहिए किसी भी टर्म में, तो हमें कॉम्प्लेक्स का यूज करना है। टेकिंग x इक्वल टू आयोटा, x की जगह आयोटा ले लो, तो क्या आएगा 1 प्लस आयोटा और -2 आयोटा स्क्वायर, इट विल बी -1, तो हो जाएगा +2 पावर 6 इक्वल टू क्या होगा C0 प्लस C1 आयोटा प्लस C2 आयोटा स्क्वायर प्लस C3 आयोटा क्यूब एक्सेट्रा एक्सेट्रा अप टू C12 आयोटा पावर 12। आया समझ? अब लेना है टेकिंग x इक्वल टू माइनस आयोटा, x की जगह माइनस आयोटा ले लो, तो 1 माइनस आयोटा, ये तो सेम टू सेम ही रहेगा, +2 पावर 6। अब C0 माइनस C1 आयोटा प्लस C2 आयोटा स्क्वायर ही होगा, और इधर -C3 आयोटा क्यूब, लेकिन C4 आयोटा पावर 4 ही रहेगा, और अप टू C12 आयोटा पावर 12 ही रहेगा। अब दोस्तों क्या करना है, हमें फिर से ये टर्म का एडिशन करवाना है। भाई एडिशन ही क्यों, एडिशन इसलिए करवाना है कि ये हमें चाहिए नहीं, C1 वाला कोई भी कोफिशिएंट नहीं चाहिए, वो रिमूव करवाने के लिए। तो पहले वाले पोर्शन में क्या आ रहा है, 3 प्लस आयोटा पावर 6 और प्लस 3 माइनस आयोटा पावर 6। ओके, ये दोनों का समेशन इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू C0 और इधर -C2, ओके, -C2, बाद में प्लस C4 आएगा, एक माइनस एक प्लस ऐसे लगातार आता जाएगा अप टू लास्ट में प्लस C12 आएगा। ओके, अब यहाँ से इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो हाउ मेनी टर्म्स इन एक्सपांशन ऑफ a plus b whole power 6? 7 terms. They should be written as t1 plus t2 plus up to t7, और नीचे वाला माइनस के हिसाब से t1 माइनस t2 प्लस एक टर्म प्लस आएगा, दूसरा माइनस, ऐसे करते 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 आगे प्लस t7। अच्छा ग्रेट, कौन से ऑड नंबर वाले टर्म बचेंगे, और वो भी 2 टाइम्स आएंगे, तो t1 प्लस t3 प्लस t5 प्लस t7। ओके, वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं, 2 इंटू व्हाट इज t1, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा 6C0 3 पावर 6 और आयोटा पावर नथिंग, ऐसा फर्स्ट टर्म होगा। अच्छा, इसका थर्ड टर्म क्या होगा 6C2 3 पावर 4 आयोटा स्क्वायर -1। ओके, इसका फोर्थ टर्म क्या होगा 6C4 एंड 3 पावर 2 और आयोटा पावर 4 1 हो जाएगा। ग्रेट, आगे एंड 7 टर्म होगा 6C6, और एक कम लेना है, पता है ना, 3 पावर 0 और आयोटा पावर 6 के हिसाब से -1 दे देगा। तो ये इसका आंसर हुआ, इक्वल टू 2 टाइम्स तो है ही, C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस अप टू प्लस C12। अच्छा, ये 2 कट हो गया दोनों साइड से। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 पावर 6, इसका आंसर है 729। अच्छा, 6C2 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 15 15 15 इंटू 81 करोगे
तो -1215 मिलेगा। और ये 62 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 6 इंटू 5, ये एक बार फिर से देख लेते हैं। 81 इंटू 15, हाँ, तो इसका आंसर, जस्ट मिनट, गड़बड़ आई, 0, अच्छा ये 1 8 है, तो 1215 ओके है। 64 का 62 होगा, और 15 इंटू 9, अच्छा 135, एंड इसका आंसर होगा -1, ओके, इक्वल टू, यहाँ पे C0 का आंसर 1, और माइनस ये सभी में से कॉमन लेना होगा, क्योंकि हमें चाहिए C2 प्लस चाहिए ना, C2 यहाँ से स्टार्ट करना है, C2 माइनस C4 प्लस C6 अप टू -C12 का आंसर चाहिए। तो भाई साहब ये कंप्लीट टर्म को ये साइड ले आओ, और बाकी के सारे टर्म को वो साइड। तो इसका आंसर क्या आएगा, मैं यही से लिख रहा हूँ, देख लो, यहाँ से ये पोर्शन से जाके यहाँ पे देखो, तो क्या आ रहा है, ये पूरा ए साइड और ए टर्म को वो साइड ले जाओ, तो आएगा 1 + 1 2, -729 प्लस 1215 -135। तो इसको फाइनलाइज करके आंसर फाइंड करो, तो कुछ ना कुछ 353 जैसा मिलेगा। तो यही मेथड है, ये मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आया समझ? मेथड में आयोटा माइनस आयोटा लेना है। अगर एक कैलकुलेशन मिस्टेक है, कुछ भी है, तो देख लेना, इसको वेरीफाई कर लेना। दैट्स ऑल, प्रॉब्लम सॉल्व। थैंक यू वेरी मच।